सोशल एंजाइटी के बारे में बात करते हैं। लोग मुझे रिजेक्ट ना करते, लोग मुझे एक्सेप्ट ना करें, मैं लोगों के सामने एम्बैरेस ना हो जाऊं, शर्मिंदा ना हो जाऊं। ये सब ट्रिगर करते हैं सोशल एंजाइटी को, लोगों से मिलने, बात करने के डर को, घबराहट को। जब आप अपने आप को कहीं ना कहीं किसी तरीके से लोगों से कम समझते हो तो आपके अंदर लोगों से बात करने का डर पैदा होता है। वो एक छुपी हुई फीलिंग है, कहीं ना कहीं आप इनसिक्योर हो, कॉन्शियस हो, चाहे लुक्स को लेकर हो, टैलेंट को लेकर हो, उनके पैसे को लेकर हो, अपने पैसे को लेकर हो, वो अंदर छुपा हुआ है। इस वजह से आपके अंदर एक डर पैदा हो जाता है कि मैं उनसे मिलूंगा, बात करूंगा तो मुझे रिजेक्ट ही करेंगे, मेरा मजाक ही उड़ाएंगे, मुझे कम ही समझेंगे। अब कोई फेमस इंसान है, बहुत फेमस है, उसे स्टेज पर जाना है हजारों लोगों के सामने, नहीं डरेगा। वो स्टेज पर गिर भी जाएगा, नहीं डरेगा, नहीं शर्मिंदा होगा, दोबारा गिर के उठेगा। उसका एक परफॉर्मेंस खराब भी हो जाएगा तो भी लोगों का सामना करने से नहीं डरेगा। तो उसकी एनर्जी मेंटेन रहेगी। और क्यों रहेगी? ये उसके बारे में नहीं है, वो ऐसा इंसान नहीं है। ये वो ऊर्जा है, वो एनर्जी है जो ये सोच देती है कि मैं रेलेवेंट हूं, मैं किसी काम का हूं, लोगों के लिए लोग मुझे पसंद करेंगे, लोग मेरा सम्मान करते हैं, मैं सम्मान का हकदार हूं, मेरा जीवन लोगों से ऊपर है, मेरा लोगों पर बस चलता है, वो मेरी सुनेंगे। ये उसको फेम ने दे दिया, पर ये बिना फेमस हुए भी एक इंसान अपने अंदर रख सकता है। कोई नाजायज बात नहीं कही। तो यू डोंट नीड टू बी फेमस बट डेवलप अ माइंडसेट ऑफ सेल्फ इंपॉर्टेंस। मेरी भी कोई कीमत है इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में। मैं हूं तो किसी कारण से ही हूं, मुझे भी ऊर्जा मिली है, एक स्वस्थ शरीर मिला है, जी पा रहा हूं, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी सफलता है अपने आप में। तो दोस्तों, सोशल एंजाइटी किसी कारण की वजह से ही जीवन में मैनिफेस्ट होती है। या तो आपको अपने आप को लेकर कोई इनसिक्योरिटी है जो बचपन से मैनिफेस्ट हुई है, लुक्स को लेकर, इंटेलिजेंस को लेकर, अचीवमेंट्स को लेकर, या फिर आपकी बुलिंग हुई है, आपका बहुत मजाक उड़ाया गया है स्कूल में, कॉलेज में। एक फेज ऑफ लाइफ था जब मजाक उड़ाया गया, आपको नीचा दिखाया गया, आपकी एक कमी को पकड़कर बार बार बोला गया, हंसा गया, तो वो कमी आपको पूरा जीवन लगने लगा, आपको लगने लगा मैं कम हूँ। या फिर आपके घर में आपके माता पिता कोई और आपको बहुत ज़्यादा दबाता था, बार बार टोकता था, बार बार मजाक उड़ाता था आपकी किसी चीज़ का, या दुनिया के सामने आपको कम दिखाता था, जिसने आपको ओवर कॉन्शियस कर दिया अपने आप को लेकर। तो कोई ना कोई कारण है जो आपके साथ ये हो रहा है, आप सोशली एंग्शियस हो, वरना नहीं होते। ये आपके जीवन का हिस्सा नहीं है, इसको जीवन का हिस्सा बनाया गया है अनकॉन्शियसली। तो इसको एक्सेप्ट मत करो कि ये मैं हूँ, ये आप नहीं हो, ये हट जाएगा। तो अगर इन कारणों की वजह से आप सोशली एंग्शियस हो गए ना, तो पता क्या होता है, जब भी किसी इंसान को फेस करना है, किसी से बात करने का मौका आ रहा है, जैसे ही आपके दिमाग पे सिग्नल पहुंचता है कि अब बात करनी पड़ेगी, क्या ट्रिगर होता है? आपका सबकॉन्शियस माइंड नेगेटिव थॉट ट्रिगर करता है, डर, कुछ गलत ही होगा, मजाक ही उड़ेगा, रिजेक्ट ही होऊंगा। वो इंसिडेंट जो बहुत पहले रह चुका है बुलिंग का, वो आगे आ जाएगा इनडायरेक्टली, वो रेफरेंस पॉइंट बन जाएगा कि यही होगा, ऐसा ही कुछ होगा, जबरदस्ती। तो आपका दिमाग हर इंसान को थ्रेट की तरह देखने लगेगा, इसलिए आपको घबराहट पैदा हो जाएगी जैसे लोगों से बात करनी होगी, मिलना होगा, चाहे वो कितना ही अच्छा इंसान हो। जब तक आप बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं हो जाते, आपका सबकॉन्शियस माइंड बार बार उसकी अच्छी हरकतों से, उसके प्यार से उसको एक्सेप्ट नहीं कर लेता इस वाले नेगेटिव मैसेज के ऊपर। तो जब भी कोई नेगेटिव इवेंट बार बार होता है या हम पे बहुत गहरा इंपैक्ट छोड़ता है, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड का एक ऑटोमेटिक रिएक्शन बन जाता है आने वाले किसी भी सिमिलर इवेंट के लिए। तो जैसे ही कोई नया इंसान आएगा, आपके आसपास होगा, आप थ्रेटेंड फील करोगे, डरा हुआ महसूस करोगे, अनसेफ महसूस करोगे, और आपको बहुत ज़्यादा समय चाहिए होगा, बहुत ज़्यादा उनकी तरफ से प्रयास, पॉजिटिविटी चाहिए होगी ताकि आप उनको अपना पाओ। और एक गलती भी बीच में कर दी, बैक टू स्क्वायर वन, फिर से उनको थ्रेट समझने लगोगे और ज़्यादा समझने लगोगे। इसने तो साबित भी कर दिया, सब अच्छी चीज़ें भूल जाओगे। और जिन लोगों को सोशल एंजाइटी होती है वो परेशान बहुत रहते हैं, वो दुखी रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि दिल चाहता है मैं लोगों से मिलूं, लोग मुझे अपनाएं, अच्छे से बातचीत कर पाऊं, पर दिमाग डरा रहा है कि दूर रहे। अगर आप इंट्रोवर्ट ही होते, बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट हो, लोगों से बात करने की इच्छा ही नहीं है, खुद में मस्त रहते हो, तो सोशल एंजाइटी हो, तो फिर उसका इंपैक्ट कम होगा, होगी वो तो भी गलत, पर इंपैक्ट कम होगा। दोस्तों, हमारी कॉलोनी में ना, जब भी कोई टू व्हीलर आता है, कुछ कुत्ते रहते हैं कॉलोनी में, जैसे ही कोई टू व्हीलर वाला आता है वो उसको खतरा समझ लेते हैं और उस पर भौंकना शुरू कर देते हैं, जैसे वो चोर। उनके दिमाग में फीड हो गया है कोई भी नया इंसान, कोई भी स्ट्रेंजर एक थ्रेट है, एक डर है, वो चोर हो सकता है, गलत हो सकता है, उन्हें नुकसान पहुंचा सकता है। अब हो सकता है ये बात कुछ लोगों के लिए, चंद लोगों के लिए सत्य भी हो, 10 में से 1 इंसान हो सकता है खतरा ही, पर नंबर तो बहुत स्मॉल है ना, 9 लोग तो सही है ना।
उन सबको एक ही जैसा तोल देना, एक ही जैसा समझ लेना गलत हो जाएगा ना, अन्याय हो जाएगा ना। तो जब भी मैं किसी कुत्ते को किसी अनजान इंसान पर भौंकते देखता हूँ, कोई डिलीवरी वाला बॉय आ रहा है, मैं तुरंत उसको भगाता हूँ ताकि उस इंसान को परेशानी ना हो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि किसी जजमेंट की वजह से कोई इनोसेंट इंसान डरे, उसका नुकसान हो। और मुझे एहसास है कि ये कुत्ते इतने समझदार नहीं है कि सिर्फ थ्रेट को या खतरे को देखकर भौंके। अगर मुझे एहसास होता कि इस कुत्ते में इतनी जबरदस्त सिक्स सेंस है कि सिर्फ जो खतरा है उसी पर भौंकेगा, तो मैं डाउट करता उस इंसान पर, पुलिस को बुलाता या उससे प्रश्न पूछता। तो आपका मन भी उन कुत्तों की तरह ही है, वो आपका बुरा नहीं चाहता, चाहता भला ही है, पर उसमें इतनी समझ नहीं है कि वो हर इंसान को पढ़ पाए, तो वो सबको अपनी सबकॉन्शियस मेमोरी से जज कर रहा है कि सब खराब है, सब थ्रेट हो सकता है, मुझे सब पर भौंकना है, सबको थ्रेट समझना है, सबके लिए घबराहट पैदा करनी है, भागो या बचो। पर आप में तो समझ है ना, आप तो खुद को बता सकते हो कि हर इंसान बुरा नहीं होता, 100 में से 90 इंसान अच्छे होते हैं या 80 इंसान अच्छे होते हैं। सोचो अगर मैं हर बार कुत्ते के भौंकने पर उस इंसान को रोक लूं, प्रश्न पूछने लगूं, पुलिस को बुला लूं, तो जीवन कैसा हो जाएगा। वही आपके साथ हो रहा है सोशल एंजाइटी में। तो मुझ में और उन कुत्तों में क्या फर्क रह जाएगा। तो आपको बुद्धि मिली है चिंतन करने के लिए, दुनिया को एनालाइज करने के लिए, समझने के लिए, सिर्फ अपनी सबकॉन्शियस मेमोरी से ऑटोमेशन करने के लिए नहीं मिली। तो न्यूट्रल हो, जो एक्चुअल सिग्नल पर रिएक्ट करो। एक इंसान सामने आया है, उससे मिलना है बस। पीछे क्या हुआ था वो किसी और इंसान के साथ हुआ था, किसी और परिस्थिति में हुआ था। आज नया दिन है, नया इंसान है, नई परिस्थिति है, कुछ भी हो सकता है। मेरिट्स पे डील करना है मुझे, जजमेंट पे नहीं। कुछ टेक्निक्स बता रहा हूं, इनसे आपके जीवन से सोशल एंजाइटी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। अपना ध्यान सिर्फ उन कॉन्वर्सेशंस पर, उन इंटरेक्शंस पर, उन लोगों पर केंद्रित करो जिनसे आपको मिलने का मौका मिला, जो अच्छे थे, कॉर्डियल थे, आपको सम्मान दिया, आपको अपनाया। वो भी है, मतलब दुनिया में अच्छे लोग हैं, मतलब दुनिया में लोग हैं जो आपको अपनाते हैं, मतलब आप में कुछ गुण हैं। अपने अंदर एक बिलीफ सेट करना है कि लोग अच्छे भी होते हैं, लोग प्रेम भी करते हैं, आप वर्दी हो, आप काबिल हो। हर इंसान आपको बदसूरत नहीं समझता, हर इंसान आपको बेकार नहीं समझता, हर इंसान आपको मूर्ख नहीं समझता। तो हो सकता है कि एक इंसान ने कुछ सालों तक आपको नेगेटिव रिएक्शन दिया, इसलिए आपके मन ने पढ़ लिया कि हजारों इंसानों ने नेगेटिव रिएक्शन दिया। उस एक इंसान को वो एक नहीं समझ पाया, उसने हर इंटरेक्शन को गिन लिया और ये समझ लिया कि सब आपसे नफरत करते हैं। जितना सामना करोगे, सबसे बेहतरीन टेक्निक सोशल एंजाइटी को खत्म करने की, फेस इट, एक्सपोजर करो। जितना भागोगे, जितना बचोगे, जितनी दूरी बनाओगे, उतनी ही उस एंजाइटी को ताकत मिल जाएगी, वो मजबूत बन जाएगा, आपको डर आएगा। सड़क पे चलते हुए कोई कुत्ता भौंकता है, आप भागने लगो, वो और तेजी से भौंकेगा और तेजी से भागेगा और पीछे से काट लेगा। और वहीं अगर आप मुड़ गए, सड़क से पत्थर उठाकर उसको दिखा दिया, घूरने लगे, दो मिलाते हुए भाग जाएगा। तो मन में बात रखो, एहसास रखो कि लोगों का सामना करने का जो डिस्कंफर्ट है, जो एंजाइटी, वो टेम्परेरी है। जब भी किसी इंसान से मिलने जाना है, शुरू में घबराहट होगी, कोई बात नहीं, सबको हल्की हल्की होती है, आपको ज्यादा हो रही है, वो बैठ जाएगी, अपने आप शांत हो जाएगी। जब आप मिलोगे, बात करोगे, वो इंसान सही लगा तो शांत हो जाएगी। ये टेम्परेरी वेव है, राइज एंड फॉल करेगी। और अगर वो इंसान नेगेटिव भी निकला, आपको अपनाया नहीं, कम से कम आपने हिम्मत तो दिखाई उससे बात करने की। और आपको ये पता है कि हर इंसान अपनाएगा भी नहीं, भीड़ में चंद लोग अपनाएंगे, उतना बहुत है। तो आपने एक इंसान को खुद रिजेक्ट कर दिया कि अब अगले इंसान पे चलेंगे, ये इंसान मेरे लायक नहीं है, इसमें उतनी तमीज नहीं है, उतनी समझ नहीं है, बात खत्म, आई एम फ्री फ्रॉम हिम, अब अगले इंसान पे चलेंगे। आपके लिए विन विन सिचुएशन है। जिस इंसान ने अच्छा व्यवहार कर लिया तो आपके अंदर एक पॉजिटिव छाप पड़ी आपके सबकॉन्शियस पर, नहीं लोग मुझे प्रेम भी करते, अपना भी सकते हैं। जिसने नहीं किया, कम से कम आपने प्रैक्टिस करी, अपने डर का सामना किया, कम से कम आपने एक इंसान को रिजेक्ट कर दिया, एक गलत इंसान को करोड़ों लोगों की भीड़ में से हटा दिया। तो किसी भी इंसान को प्री जज नहीं करना, जजमेंट पास नहीं करनी, उसे बिना देखे, बिना उससे बात करे। दिमाग दिया है ईश्वर ने, बुद्धि दी है, उसका इस्तेमाल करना है, मिलके बात करनी है, समझना है। कुछ अवगुण भी होंगे, कुछ एरोगेंस भी होगी, कुछ अच्छाइयां भी होंगी, पूरा बात करके समझना है, फिर आंकलन करना है वो कैसा इंसान है, मेरे लायक है या नहीं। उसके लिए आपको एक्सपोजर चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों का सामना करने का, बात करने का। और ध्यान रखना, जितनी प्रैक्टिस करोगे ना, जितने अपने डर का सामना करोगे, जितनी बार लोगों से बात करोगे, उतना ही कंफर्टेबल बनोगे। जहां आपने 100, 200, 300 लोगों से बात करी ना, आगे बढ़ के हिम्मत करके अपने डर का सामना करके, आपकी सोशल एंजाइटी वैसे ही शांत हो जाएगी। लोगों से रिजेक्शन का सामना करने का डर निकल जाएगा। कोई तुम्हें रिजेक्ट करता है तो खुद को इतना जज मत करो, वो तुम्हें रिजेक्ट नहीं कर रहा, वो अपने सीमित दिमाग को, अपनी सोच को, अपने अनुभवों को प्रदर्शित कर रहा है, दिखा रहा है। वो बता रहा है कि मैं कौन हूं, मेरी ये लिमिटेशंस है, मैं ऐसे ही सोच सकता हूं। तुम्हारे साथ भी तो यही हुआ, तुम्हें एक इंसान ने बुली करा, एक इंसान ने छोटा दिखाया, बार बार दिखाया, सालों तक दिखाया,
तो तुमने पूरी दुनिया को जज कर लिया। अच्छे से अच्छे इंसान को भी जब वो पहली बार आया होगा तुमने जज किया होगा गलत। तुम भी तो लिमिटेड सोच से चल रहे हो, तो लोग भी तो चलेंगे ना। तो किसी की जजमेंट, किसी का रिजेक्शन तुम्हें मार नहीं सकता। तुम अभी भी जिंदा हो, अभी भी चल पा रहे हो, ऊर्जा है, सो पा रहे हो, खा पा रहे हो, बहुत है। तुम्हें क्या फर्क पड़ा। और लोग इतने फ्री भी नहीं होते कि हर समय तुम्हारे बारे में ही सोचते रहे दोस्तों। उनका अपना जीवन है, अपने मैटर्स हैं चिंता के, सोचने के। उन्हें छोड़ दो। हर समय ये मत सोचो कि लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे, लोग मेरे बारे में ही सोच रहे होंगे, बुराई सोच रहे होंगे। इतने फ्री नहीं है वो, ना तुम इतने इंपॉर्टेंट हो। दोस्तों खुल के अपने आप को एक्सप्रेस करो। मेरे साथ ये इशू है, मुझे सोशल एंजाइटी होती है, मैं इनिशियली थोड़ा अनकंफर्टेबल होता हूं बात करने में। लोगों से ये बात बोलो, उनको अपने आप से कंफर्टेबल कराओ ताकि वो आपको मिस जज ना करे, ताकि वो आपको समझ पाए, ताकि वो आपको एक मजबूत इंसान समझ पाए जिसके अंदर अपनी कमजोरी को या अपनी कमी को या अपने दुख को बाहर निकालने की क्षमता है, बताने की क्षमता है। वो उससे भाग नहीं रहा, बच नहीं रहा। अपनी लिमिटेशंस पर भी प्राउड फील करो, तभी लोग इज्जत करेंगे, फिर वो तुम्हें समय भी देंगे, मिस जज नहीं करेंगे। अरे तो पागल सा है, अजीब सी बातें करता है, देख के अनदेखा कर दिया, कितना एरोगेंट इंसान है। जब उन्हें पता होगा इसे सोशल एंजाइटी, वो समझेंगे कई बार ये नहीं मिल पाता, मैं मिल लेता हूं आगे बढ़ के। तो तुम्हारी लिमिटेशंस तुम्हें कंप्लीट करती है। कोई भी परफेक्ट नहीं होता, सब अपनी लिमिटेशंस के साथ, अपनी कमियों के साथ ही परफेक्ट होते हैं दोस्तों। ये तुम्हें ज्यादा एक्सेप्टेंस देगा और कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा तुम्हारा। बोल दो खुल के, हाँ मैं कंफर्टेबल होने में टाइम लगाता हूं। हमेशा इस बात का एहसास रखना, इस दुनिया में करोड़ों की भीड़ में तुम्हें सिर्फ गिने चुने लोग चाहिए जो तुम्हें अपना ले। 700 करोड़ लोग होंगे तो 7 लोग चाहिए, 10 लोग चाहिए। ओवरऑल करियर वाइज सब मिला मिलू के 10-20 लोग चाहिए। रेशियो में बहुत फर्क है दोस्तों। तो 99% छोड़ो, उससे भी बहुत ज्यादा लोग तुम्हें रिजेक्ट कर दे तो भी जीवन बहुत बेहतरीन तरीके से चलता है। तो हर इंसान आपको प्रेम करे, अपनाए, पसंद करे, अच्छा समझे जरूरी नहीं है, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। ज्यादातर लोग ना समझे तो भी जीवन सही डायरेक्शन में चल रहा है। आज आपका दिमाग हर इंसान से प्रेम की, इज्जत की अपेक्षा करके चल रहा है कि वो आपको अपना ले, और डर रहा है कि हर इंसान आपको रिजेक्ट कर देगा। डबल प्रेशर। तो सबसे पहले मुक्त हो उस भाव से कि सब अपना ले। ज्यादातर नहीं अपनाएंगे, ओके। और लोगों को जज करना बंद कर दो। पता नहीं कैसा होगा, मैं नहीं जानता। आके मिलेगा, बात करेगा, 2-3 इंटरेक्शन होंगे, तब पता चलेगा कैसा। आपकी सोशल एंजाइटी अपने आप खत्म हो जाएगी। दोस्तों न्यूट्रल रहना शुरू करो। जब भी सोशल एंजाइटी पैदा हो, गहरी सांसें लो। हर इंसान अलग है, हर इंटरेक्शन अलग है, हर परिस्थिति अलग है। कोई 2 लोग एक से नहीं है, कोई 2 परिस्थिति एक सी नहीं है, और हर इंसान अलग परिस्थिति में अलग हो जाता है। जब भी कोई तुमसे इंटरेक्शन कर रहा है, तुमसे आके बात कर रहा है, तुम उससे बात कर रहे हो, तो वो आपकी परीक्षा नहीं है, वो उसकी परीक्षा है आपके लिए। फैसला आपको लेना है कि आप उनको एक्सेप्ट करते हो जैसे वो है या रिजेक्ट करते हो। सकता है वो आपको पसंद ना करे, तो तब भी आप उसे एक्सेप्ट कर सकते हो कि मुझ में कमी है तो एक्सेप्ट नहीं कर रहा, उसकी गलती नहीं है। पर वो आपको एक्सेप्ट कर भी रहा है तो भी आप उसको रिजेक्ट कर सकते हो कि नहीं, ये इंसान उस लायक नहीं है, इंसान बदल सकता है, धोखेबाज हो सकता है, फेक हो सकता है। तो फैसला आपका है। उसने इज्जत नहीं दी, पलट के जवाब नहीं दिया, सम्मान नहीं करा, तारीफ नहीं करी, जो भी नहीं किया, फैसला आपका है। नहीं मुझे ये नहीं चाहिए, बात खत्म। और जब भी किसी से बात करने जाओ, मन को शांत करो, गहरी सांस लो और सोचो ईश्वर सबसे ऊपर है। हर इंसान कण कण ईश्वर का ही बनाया हुआ है। जीवन चलाने वाले वो है, उनके आगे इंसान क्या है। फिर याद करो अपने माता पिता का चेहरा जो आपसे बहुत प्रेम करते हैं। वो मुझे प्रेम करते हैं, और किसका प्रेम चाहिए मुझे, उनसे ऊपर किसका प्रेम हो सकता है। किसी 2 कौड़ी के इंसान का अप्रूवल, उसका अपनाना उनसे ऊपर है, कभी नहीं हो सकता। तो मैं किसी बहुत ऊंचे इंसान से बात नहीं कर रहा हूं, एक नॉर्मल से साधारण से इंसान से बात कर रहा हूं जो इम्परफेक्ट है, जिसमें बहुत कमियां हैं, जिसको बुढ़ापा भी देखना है, मृत्यु भी देखनी है, जो बच्चा भी था। कोई विशेष बात नहीं है, और मुझे न्यूट्रल होकर बात करनी है। क्या पता बहुत अच्छा इंसान हो, मैं बुरा जज कर लूं। क्या पता बहुत बुरा इंसान हो, आगे मुझे इससे बचना हो, मैं अभी जज करके बच जाऊं। बात नहीं करूंगा, समझूंगा नहीं, तो जानूंगा कैसे कि ये इंसान है क्या। मुझे लोगों की समझ कैसे आएगी, अच्छा इंसान कैसे होता है, बुरा इंसान कैसा होता है, बदतमीज इंसान कैसा होता है, फेक इंसान कैसा होता है। मुझे तो इस बातचीत से बस सीखना है, मेरे लिए बहुत जरूरी कार्य है बेहतर बनने के लिए। बात खत्म और मुक्त होकर जाओ बात कर। अपने अंदर की खूबियों को, अच्छाइयों को पहचानो। मेरे स्वभाव में, व्यवहार में, शरीर में यही अच्छा है, अंग सही काम कर रहे हैं, हेल्दी हूँ, ऊर्जा है, मैं लोगों का सम्मान करना जानता हूँ, लोगों से एम्पैथाइज करना जानता हूँ, मेरा दिमाग इस चीज़ में तेज़ चलता है, ड्राइंग बेटर कर लेता हूँ। अपने टैलेंट्स को पहचानो, उनको इम्प्रूव करो, उन पे काम करो, उनको और बेहतर बनाओ, मेंटेन करो, सस्टेन करो, और उन पे गर्वित महसूस करो, मैं कुछ हूँ, मैं रेलेवेंट हूँ, मैं अच्छा इंसान हूँ। साथ ही साथ आपको अपने अंदर कुछ कमियां नजर आती हैं, तो किसने रोका है इंप्रूव करने से। जितना आप कर सकते हो उनके लिए उतना कर लो। हो सकता है आज आपको लगता हो कि मैं अच्छा नहीं दिखता, तो इसको एक स्टार्टिंग पॉइंट ले लो ना। मेरे को अपने लुक्स में इंप्रूवमेंट लाना, अच्छे से बनकर रहना है,
वेल ग्रूम्ड रहना है, बाल कटे हो, नाखून कटे हो, साफ सुथरा नहा धोकर अच्छे कपड़े पहन के तैयार रहना है, हाइजीनिक रहना है, थोड़ी सी एक्सरसाइज इंक्लूड करनी है अपने रूटीन में ताकि बॉडी सही रहे। साथ ही साथ आपकी बॉडी में इतने सारे फंक्शनल ऑर्गन्स हैं, स्किन में कोई डिजीज नहीं है, वो होती तो और ज्यादा परेशान होते। ऑर्गन सही काम कर रहे हैं, उस चीज को अप्रिशिएट करना है कि मेरा शरीर बहुत कीमती है, मैं उसको डिसग्रेस नहीं कर सकता, कम नहीं समझ सकता। और आपने थोड़ा सा खुद को ग्रूम कर लिया, फिर सोच लो मुक्त हो गया मैं, जितना कर सकता था कर लिया। अब जैसा मैं देखता हूँ खुद का सम्मान करता हूँ, खुद से प्रेम करता हूँ। जिसको पसंद करना है करे, जिसको ना पसंद करना हो वो रहा गेट, निकले वहां से। दोस्तों अपने अंदर सेल्फ इंपॉर्टेंस डेवलप करो। अपने जीवन को किसी एक पॉइंट से, किसी एक इंसान से, किसी एक परिस्थिति से ऊपर देखना शुरू करो, पूरी कहानी के रूप में देखना शुरू करो। आपकी स्किन का रंग कैसा है, कोई भी शरीर का एक एस्पेक्ट कैसा है, किस चीज में आप टैलेंटेड कम हो, ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, जीवन इनसे बहुत बड़ा होता है। कई बहुत जीनियस लोग जो होते हैं ना, वो क्रिएटिविटी में जीरो होते हैं, या कई बहुत क्रिएटिव लोग होते हैं, आर्टिस्ट होते हैं, वो मैथ्स का एक छोटा सा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाते। हर इंसान सब कुछ नहीं कर सकता, हर इंसान में कमियां होती हैं। खुद को उन कमियों से ऊपर देखो, एक कहानी की तरह देखो। जीवन में बहुत कुछ है दोस्तों। सबसे अच्छी चीज है आपके अंदर वो क्षमता कि खुद को इंप्रूव कर पाओ, बेहतर बन पाओ, ट्राई कर पाओ, कोशिश कर पाओ, पता चल जाए मेरी ये गलती है, ये कमी है, उसको सुधार पाओ। और दूसरी बड़ी सहूलियत है कि इस जीवन में आपको अनंत एंडलेस मौके मिलेंगे, लोग मिलेंगे खुद को सुधारने के लिए, दोबारा शुरुआत करने के लिए। और इस दुनिया में सबको अलग अलग उम्र का सामना करना होगा, अलग अलग परिस्थितियों का सामना करना होगा, जिनको मिलाकर सब इंसान एक हो जाते हैं। कौन सा वो सुंदर इंसान है जिसको बुढ़ापे में झुर्रियां नहीं आएंगी, जिसका शरीर लटकेगा नहीं? कौन सा वो अमीर इंसान है जो अस्पताल के बिस्तर पर मजबूर नहीं पड़ा होगा, दूसरों पर निर्भर? और हर इंसान को एक दिन अस्थियों में ही तब्दील हो जाना है, एशेस बन जाना है, राख बन जाना है। क्या फर्क है? क्यों लोगों को इतनी इंपॉर्टेंस देनी और खुद को कम इंपॉर्टेंस देनी? ध्यान रखना, जैसे भी हो, हर क्षण में अनगिनत लोग ऐसे होंगे, अनगिनत जीव ऐसे होंगे जो जीवन में तुमसे बहुत नीचे हैं, जो हर दिन संघर्ष कर रहे हैं। किसी तरह एक बार तुम्हारे लेवल पर पहुंच जाए, वो सहूलियतें मिल जाए, और तुम जीवन को नकार रहे हो, कम समझ रहे हो। तो हर इंसान, हर परिस्थिति टेम्परेरी है, कोई परमानेंट नहीं है। तुम्हारी कहानी परमानेंट है, वो इस ब्रह्मांड पे छापी जाएगी, उसको ऊपर रखो दोस्तों। तुम इस कहानी के मेन कैरेक्टर हो, हीरो हो, नायक हो, तुम्हें ही इस कहानी का संचालन करना है। बाकी सब आने जाने किरदार हैं, साइड एक्टर्स हैं, उनको इतनी इंपॉर्टेंस मत दो कि तुम पर हावी हो जाए। तो कोई तुम्हें रिजेक्ट कर रहा है तो वो उसके सीमित जीवन का फैसला है, निर्णय है, छोड़ दो उसे। तुम अपनी कहानी में मस्त रहो। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।